बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और अगले साल एग्जाम देने वाले हैं। आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये इसके अंदर हम बात करेंगे ऐसे कोर्स के बारे में जो कि आप आईआईटी मद्रास से कर सकते हैं बिना जेईई एडवांस दिए। आईआईटी मद्रास के द्वारा बीएससी इन डेटा साइंस और बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोग्राम शुरू करा गया, जिसके अंदर आप ऑनलाइन डिग्री कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, यानी कि आप इसके साथ कोई डिग्री भी कर सकते हो, क्योंकि यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यूजीसी ने अलाउड करा है कि आप 2 डिग्री एट अ टाइम कर सकते हैं, अगर आप एक ऑनलाइन करते हैं और एक ऑफलाइन। तो ये ऑनलाइन डिग्री है आईआईटी मद्रास द्वारा, और इसमें जो है आपको 4 साल की डिग्री है, मतलब क्योंकि इसमें पहला साल सर्टिफिकेट होगा, दूसरे में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री, और चौथे साल में आपको बीएस की डिग्री मिल जाएगी, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। इसमें कैसे एडमिशन होता है, कैसे आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एक स्टूडेंट जिन्होंने इसका एग्जाम दिया था और एग्जाम देकर क्वालिफाई कर लिया है और अब वो वहाँ से इस डिग्री को करेंगी, तो कैसे इसमें आप एडमिशन लेते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप तैयारी करते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। आगे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी जिसमें हमने इस बारे में इंट्रोडक्शन किया है। और कोई डाउट तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं या आप कुछ और जानना चाहते हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उस बारे में हम आगे बात करेंगे। हेलो हेलो, या वेलकम टू माय चैनल राशि। हाय, कांग्रेचुलेशंस, आपका आईआईटी मद्रास में सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू सो मच। हमारे स्टूडेंट्स को ये जानना है कि आईआईटी मद्रास में जो आपने बीएससी में एनरोल अब करने वाली हैं, तो इसका एग्जाम कैसे होता है, क्या पैटर्न है, कैसे आपने तैयारी करी, ये बताइए। और अपने अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके, सो मैं छपरा एक जगह है बिहार में, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मैं आईआईटी मद्रास बीएससी इन डेटा साइंस में क्वालिफाई की, जैसा आपने बताया। अब ये जो एक कोर्स है, ये काफी नया कोर्स है। मतलब इस चीज को देने के लिए आपको जेईई भी नहीं देना पड़ता है, और आपको बस एक क्वालिफाई राउंड देना होता है। और इसके बाद अगर आप ये राउंड अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको एडमिशन लेटर दिया जाता है आईआईटी मद्रास की तरफ से। अच्छा, तो डेटा साइंस काफी नया फील्ड है, जो कि मुझे लगता है कि जिसको इंटरेस्ट है डेटा साइंस में, उससे तो ये कोर्स काफी अच्छे से करना ही चाहिए, एनरोल करना ही चाहिए। आईआईटी बॉम्बे वगैरह में जो टॉप ब्रांच रहती हैं वो सीएस ही रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे सीएस लेना चाहते हैं। हाँ। तो अगर उनका उसमें नहीं होता है तो वो बीएससी डेटा साइंस ले सकते हैं, तो इक्विवेलेंट रहेगा क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी? देखिए, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और बीएससी इन डेटा साइंस तो अलग तो है, काफी अलग है। बट क्या है ना कि अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये सब काफी बूम पे है। तो आने वाले फ्यूचर में हम, जैसे हमारा इंडिया पूरा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होने जा रहा है, तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि वो ये एग्जाम दे सकते हैं। इंग्लिश भी मैंडेटरी है क्या 10th में? हाँ, इंग्लिश भी मैंडेटरी है। ओके, तो और इसमें कितना समय में हम तैयारी कर पाएंगे, मतलब कोई बच्चा तैयारी करना चाहे तो कितने समय में कर सकता है? एक्चुअली क्या है कि पहले ये बीएससी बीए या फिर जो भी होता था, ये 3 साल का हुआ करता था। तो अब इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे सुनने में तो लगता है कि हाँ, बीएससी इन डेटा साइंस तो 3 ही साल का होगा, बट इसमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है स्टूडेंट को। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जैसे अगर आप क्वालिफायर राउंड में 40% से ज्यादा स्कोर करते हैं और 50%, 70% ऐसे करके, तो आपको टर्म वाइज सिलेक्शन करना होगा। आप फर्स्ट टर्म में इतना ही कोर्स ले सकते हैं। अच्छा, मतलब उसमें हाँ मैंने देखा था कुछ कोर्स सिलेक्ट करने की भी उसमें लिमिटेशन है कि अगर इतना है तो हाँ 2 कोर्स ले सकते हैं, ऐसा कुछ। हाँ जी, तो वही है। तो आप कितने कोर्स लेने वाली हैं इसमें? मैं इसमें 4 लूंगी। अच्छा, मेरे उतने मार्क्स आ गए कि मैं 4 ले सकती हूँ, तो मैं 4 लूंगी। 4 लेने से क्या है ना कि आप फर्स्ट टर्म में 4 ले लिए, फिर सेकंड टर्म में 4 ले लिए, तो आपका 8 मंथ्स में फाउंडेशनल लेवल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप डिप्लोमा पे जा सकते हो और देन आफ्टर आप डिग्री लेवल पे जा सकते हैं। ओके, तो एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा लगा, मतलब कितने समय में आपकी तैयारी हो गई थी अच्छी खासी? मेरी तैयारी 1 महीने में हो गई थी। 4 कोर्सेज मेन होते हैं इसमें क्वालिफायर राउंड के लिए, क्योंकि ये लोग आपकी एबिलिटी चेक करते हैं कि आप में उतना एबिलिटी है कि नहीं। तो ये लोग 4 कोर्स ही रखे हैं: इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो अब क्या है ना कि ये लोग 4 वीक का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर्स, ग्रेडेड असाइनमेंट, एक्टिविटी क्वेश्चन वगैरह। तो ये सारे लेक्चर्स देखने के बाद मेरे को लगता है कि 1 वीक में ये लोग हर कोर्स में 8 से 9
12-13 लेक्चर्स प्रोवाइड करते ही हैं। हाँ हाँ। और एक लेक्चर 45 मिनट्स 30 टू 45 मिनट्स का होता है। तो टाइम तो लग जाता है अगर अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लेक्चर्स भी इंग्लिश में होते हैं। ओके। तो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो टाइम तो थोड़ा लग जाता है, बट क्या है कि बहुत एडवांस लेवल पे कुछ हमें नहीं पढ़ाया जाता है। अगर कोई अच्छे ढंग से पढ़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसका इजीली क्रैक हो जाएगा। अच्छा, और जो जैसे ग्रेडेड असाइनमेंट जेई में हाँ जब तैयारी करते हैं तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पे लाइबल नहीं ले सकते, आपको हेल्प बुक वगैरह लेनी पड़ती हैं। तो इसमें ऐसा लगा कि जो उन्हें प्रोवाइड करा है उसके बाहर से भी कुछ पढ़ना पड़ेगा या उसी से पढ़ के हो जाएगा? नहीं, मैथ्स के लिए आपको 11 12 क्या 9th to 12th का आपको एनसीईआरटी देखना होगा। और मुझे इंग्लिश के लिए भी लगा था, एक्चुअली मेरा इंग्लिश में 100/100 आया था, तो मतलब उतना जरूरी नहीं है, बट मुझे इंग्लिश में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैंने रेफरेंस बुक देखा था, मैंने रेनन मार्टिन लिया था। तो लेना, हाँ, तो मतलब जरूरी तो नहीं है रेफरेंस बुक लेना, बट मैथ्स के लिए जरूरी है। अगर आप क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे वो लोग जो ग्रेडेड असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं वो कम से कम मुझे लगता है कि वो 2 to 3 वीक्स वो टाइम देते हैं, डेडलाइन देते हैं सबमिट करने के लिए। अच्छा। तो वो क्वेश्चन सब सॉल्व करने के बाद और एग्जाम में जाने के बाद ऐसा लगता है कि क्वेश्चन थोड़े से टफ लेवल के हैं कंपेयर टू ग्रेडेड असाइनमेंट्स एंड एक्टिविटी क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें? क्वेश्चन मैथ से मैं मार्क्स बता सकती हूँ, क्वेश्चन हमेशा चेंज होते रहता है, क्वेश्चन नंबर। तो मार्क्स 50 मार्क्स क्वेश्चन मैथ से मैं मार्क्स बता सकती हूँ, क्वेश्चन हमेशा चेंज होते रहता है, क्वेश्चन नंबर। तो मार्क्स 50 मार्क्स होता है मैथ्स में, 50 मार्क्स होता है इंग्लिश में, 50 मार्क्स होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में, और 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स आता है। अच्छा, ओके। तो 190 मार्क्स टोटल का 190, हाँ, या 190 मार्क्स का होता है। ओके। तो लगभग कट ऑफ क्या रही होगी, कितनी कट ऑफ रही होगी इस बार, क्या कहते हैं इस बारे में? इसमें एक्चुअली कट ऑफ कैटेगरी वाइज होता है। अच्छा। तो आई गेस जनरल का 40% था। उसमें क्या होता है कि आपको हर कोर्स में इंडिविजुअल, हर कोर्स में अगर आप जनरल है तो आपको 40% से ज्यादा लाना होगा। जैसे इंग्लिश में भी 40% से ज्यादा, हिंदी में, सभी सब्जेक्ट? अरे क्या बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी 40% से ज्यादा, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में भी, और स्टैटिस्टिक्स और उसमें मैथ्स में भी। और टोटल में आपको 45% लाना होगा, टोटल मिला के। अच्छा। हाँ, तो इसमें ऐसा है। और बाकी कैटेगरी में जैसे ईडब्ल्यूएस वाले के लिए शायद अलग होता होगा, ओबीसी वाले के लिए अलग होता है। तो इसमें हमें 12th में कुछ क्राइटेरिया नहीं है ना, सिर्फ पास होना चाहिए स्टूडेंट को? हाँ हाँ, सिर्फ पास होना। ओके, ठीक है। और तो बाकी और कुछ नहीं है, प्रिपेयर करने के लिए तो ज्यादा मेहनत नहीं लगता है, बट हाँ एक ये भी है ना कि काफी बच्चे जैसे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, वो लोग आंसर गूगल पे देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब वो लोग को जब समझ नहीं आएगा कि क्या फॉर्मूला लग रहा है क्या नहीं, तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। हाँ, तो ये जो एग्जाम होता है तो ऑनलाइन मतलब घर बैठ के होता होगा ना, सेंटर पे तो नहीं जाना है? नहीं, सेंटर पे जाना होता है। सेंटर पे जाना होता है, अच्छा। हाँ, सेंटर वो आपको सिटी प्रेफरेंस देंगे, आप सिटी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिहार से, एक्चुअली मैं छपरा से हूँ ना, तो बिहार से सिर्फ 4 ही था, पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर। तो अब मेरे लिए सब तो दूर दूर ही है, थोड़ा पटना पास है, तो मैं फिर पटना जाके दी थी। लिमिटेड सिटीज में ही होता है? अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और साल में कितनी बार दे सकते हैं एग्जाम? इसको आप 1 साल में 3 बार दे सकते हैं। ये मतलब एक्चुअली जैसे बीएससी जो किया होगा ना, पहले सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता था, बीटेक वगैरह में भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है 6 मंथ्स में। लेकिन ये सेमेस्टर वाइज नहीं कैटेगराइज किया है, ये टर्म वाइज किया है। जैसे 1 साल में ना 3 टर्म किया, तो 4 मंथ्स का 1 टर्म किया है। तो जब ये क्वालिफाई अगर हम लोग कर भी जाते हैं तो फिर ये इसमें सेमेस्टर वगैरह कुछ नहीं होगा, सिर्फ टर्म होगा कि आपको टर्म वाइज एग्जाम देना होगा। ओके। और जैसे कि ये ऑनलाइन डिग्री है तो वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना?
ये तो एक्चुअली बच्चों को डाउट ऑनलाइन रहता है ना। ही। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पहले जैसे हम मनी ट्रांजैक्शन करते थे, तो हम्म। पहले क्या था कि लोगों को थोड़ा लगता था कि जीपे अच्छे से होगा कि नहीं होगा, फ्रॉड तो कहीं नहीं हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में सब लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे ही डिपेंडेंट है। आज तो हाँ कैश दिखता ही नहीं है। हाँ, इन तो द फ्यूचर ऐसा ऐसा हो नहीं है। सकता है बिल्कुल कि बाकी बच्चे, अब ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन डिग्री पर आ जाए, उसकी हाँ हाँ वैल्यू बढ़ हाँ, जाए। वो होना ही है, वो हाँ एक्चुअली होना ही है, जी क्योंकि हमारा सब कुछ टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होते ही जा रहा है। तो अब बिल्कुल। तो हाँ ऐसा क्या है ना कि मैं बता दूं एक चीज कि इस ये सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं है। अगर कोई बच्चा इस चीज को करना चाहता है, सिर्फ यही कोर्स, तो फिर वो जाके भी कर सकता है आईआईटी मद्रास के कैंपस में। लेकिन आपको हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आपको हॉस्टल बाहर लेके रहना पड़ेगा। आपको हाँ, मेस तो फैसिलिटी दी अगर मान जाएगी लो आपको। सिलेक्शन हो जाए तो वहाँ पे ऑफलाइन लेक्चर्स भी ले सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? हाँ, ले सकते हैं, ले अच्छा। सकते हैं। स्टडी रूम में जाके ले सकते हैं, और लाइब्रेरी का भी एक्सेस रहेगा। बाकी मेस वगैरह का तो मतलब जो एक नॉर्मल स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट ओके। वहाँ पे रह के कर रहा है ऑन कैंपस में, वो सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाएगा। वो इवेंट्स में भी जा सकते हैं, और वो मतलब वो सब कुछ कर सकते ओके, फिर तो ठीक है ना। हैं। बस हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। हॉस्टल हॉस्टल नहीं आपको मिलेगा। बाहर से ले, हाँ, हाँ, मतलब बाहर पीजी से। वगैरह में रह तो सकते हैं। और जहाँ जो बच्चे ऑनलाइन भी कर रहे हैं ना, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना कि ये लोग को जब डिग्री प्रोवाइड करते हैं, तो ये लोग कहीं भी डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन ऐसा कुछ भी, अच्छा, बस मेंशन नहीं आपको लिख रहता है। के, नहीं कहीं नहीं, ओके। आपको ये आईआईटी मद्रास कलर के लिखा रहेगा, और नीचे रहेगा बीएससी इन डेटा साइंस, शी इज बीन सर्टिफाइड विद दिस इज दिस। ओके। तो अच्छा, हाँ हाँ, बस यही है। और तो अब जो इसका नेक्स्ट एग्जाम होगा वो कब है? मतलब इस बार तो हो गया ना रजिस्ट्रेशन, कब वो ये स्टार्ट होंगे? हाँ, ये सितंबर में। देखिए, बोला जाता है सितंबर टर्म, लेकिन एग्जाम अक्टूबर के लास्ट में होता है। अच्छा। तो जैसे अभी जैसे मई टर्म था ना, तो मेरा एग्जाम जुलाई में हुआ। हाँ तो आई थिंक जैसे सितंबर टर्म में, तो अक्टूबर नवंबर से एग्जाम होंगे उसके। ठीक तो है। अभी सितंबर में होगा, फिर जनवरी में होगा। जैसे कि एक ऑनलाइन कोर्स है तो इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह, जैसे अगर हम ऑफलाइन करते हैं कॉलेज में तो और भी चीजें सीखने हम्म को मिलती है ना, लेकिन ऑनलाइन वो हम्म चीज हम्म, नहीं हम्म। हो पाएगी। तो इसमें कुछ ऐसा है, कुछ स्किल्स वगैरह भी या फिर एक्टिविटीज हों साथ में? हाँ है, तो आप कर सकते हैं। मतलब ये लोग एक पैराडॉक्स करके इवेंट रखते हैं। तो वो लोग मतलब इसमें भी दो तीन चीजें हैं। जैसे वो लोग ऑनलाइन भी करवाते हैं और ऑफलाइन भी करवाते हैं। तो जो जनवरी में इवेंट होता है वो ऑनलाइन होता है, और मई में जो इवेंट होता है वो पैराडॉक्स होता है। वो ईमेल पे ये लोग इनविटेशन भेजते हैं। और जो बच्चे फाउंडेशनल लेवल के लिए मतलब वो जो रजिस्टर कर चुके होते हैं, सिर्फ उन लोग को ईमेल जाता है। तो अगर कोई चाहे कि वो इवेंट में जाए और कैंपस में सब कुछ एक्सप्लोर करे, तो फिर वो वहाँ पे कर सकता है। ओके, और जब एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो उसकी फीस क्या रहती है जनरल के लिए? 3000 होती है फॉर जनरल। हाँ, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला उसकी सेम रहती है कि अलग होती है? मतलब दोनों में इनकी सेम सेम है कि अलग है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाली आई गेस 6000 है। हाँ, सिक्स ओके। थाउजेंड है फॉर जनरल। ओके ओके, ठीक है राशि, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कुछ और डाउट आता है, बच्चे कुछ और पूछते हैं, तो हम आपसे कोशिश करने की फिर से कांटेक्ट करेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, मुझे भी काफी अच्छा लगा। अगर मैं हेल्प कर पा रही हूँ स्टूडेंट्स का, जी। तो ये तो मेरे लिए काफी बहुत बड़ी बात है। और आपको फिर से कंग्रेचुलेशन कि आपने इतना अच्छा अचीवमेंट किया, और थैंक यू सो विश मच। यू बेस्ट लक थैंक कि आप आगे और भी अच्छा करें। यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, टेक केयर।